Today we are going to start motion of class 9th physics. प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि मोशन होता कैसे है, वो कौन कौन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्या क्या इसेंशियल चीजें चाहिए मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करें तो जनरली डिस्टेंस की बात अगर हम करते हैं तो कितना पाथ ट्रेवल करा है हम लोगों ने, वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। हम लोग घर से स्कूल गए 10 किलोमीटर और स्कूल से वापस घर आ गए 10 किलोमीटर, यानी 10 + 10 20 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर। और अगर हम लोगों को किसी भी बॉडी का डिस्टेंस डिस्क्राइब करना है तो हम क्या बोलेंगे, उसने टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया है, ठीक है, कितना कवर किया है। जितना ट्रेवल किया वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो इसमें पोजीशन को हम मेंशन नहीं करेंगे, ओके, पोजीशन मेंशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर दो क्वांटिटी आई है, पहला क्वांटिटी है डिस्टेंस और दूसरी है डिस्प्लेसमेंट। दोनों की दोनों चीजें डिस्टेंस को ही डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस देखिए यहाँ से ए से हमने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, हम बी पे आए 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, बी से सी आए 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, सी से डी गए 10 किलोमीटर ट्रेवल किए। 10 + 20 + 10 10 + 20 + 10 कितना ट्रेवल किया हम लोगों ने, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 40 किलोमीटर क्या कहलाएगा, हमारा डिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि टोटल पाथ एक्चुअल में जितना हमने ट्रेवल किया वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज ए डिस्टेंस, ओके। हम लोगों ने क्या डिस्क्राइब किया, डिस्टेंस को, तो हम लोगों ने डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया इसमें, ठीक है। हम लोगों ने पोजीशन को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, हम लोगों ने तो खाली पाथ को ही इम्पोर्टेंस दी है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, पाथ लेंथ पे, ठीक है, कितना कवर किया है। इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, ओके। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कहलाती है ये डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर वेक्टर क्या है हम आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी बस इतना ही समझना है कि इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, अगर इसके पास मैग्नीट्यूड है तो क्या कहलाएगा, स्केलर। जैसे हमने बोला 10 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया, ठीक है, 10 किलोमीटर स्कूल से घर गए या घर से स्कूल आ रहे हैं, तो जब 10 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया वो 10 किलोमीटर क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हो जिसमें वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ओके। यानी जितना एक्चुअल डिस्टेंस में कवर करके आया हूं वो चीज क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं, डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चीज क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। मतलब शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर दो वर्ड आया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। पहले हम इनिशियल की बात करते हैं, ठीक है, और फाइनल की। मैंने ऐसे देखता हूँ, सपोज करिए कि ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया बी तक, ठीक है। तो ए से हमने स्टार्ट किया तो दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, एंड जहां हम लास्ट कर रहे हैं, एंड हो रहा है, दिस इज माई फाइनल पोजीशन, ओके। ये हमारा ए इनिशियल हो गया और बी क्या हो गया, फाइनल हो गया। मतलब अब ये दोनों को जो लाइन मिलाई है यहाँ से, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच का, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से ए से डी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे, ऐसे भी आ जाएंगे, इधर से भी घूम के जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं डी तक पहुंचने का। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे जो छोटी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिफिनेशंस अगर हमें लिखना हो तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। देखिए तो हमने डिस्प्लेसमेंट में यहाँ लिखा है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने घर से स्टार्ट किया
चलने के लिए घर से निकला 10 किलोमीटर, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो घर से स्कूल गए 10 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर वापस आ जाते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। हमारा ए से हमने स्टार्ट किया चलना, बी तक गए, बी से वापस ए पे आ गए, ठीक है। तो ए पे कितना हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट? 0। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रैक लिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट डिवाइड किए हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर डिस्टेंस है 50 मीटर। देखिए ए बी सी डी हमने डिवाइड किया है 4 पॉइंट्स। अब देखिए पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। ए से बी है कितना? 20 मीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? ए से बी 20 मीटर कवर किया। मान लो हम ए से बी तक चले, ए से स्टार्ट किया चलना, बी तक पहुंच गए, तो ए से बी हमने कितना चला? 20 किलोमीटर। तो ये हमारा 20 किलोमीटर क्या हो गया? डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस कवर किया। फिर देखिए ए से अगर डी तक चला तो ए से डी कितना चला? 50 मीटर, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, ये दोनों को हम एक साथ, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस 20 मीटर हमने चला, ए से बी चले, तो ए से बी तक पहुंचा, तो बोला कि डिस्टेंस कितना हुआ? 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ए से बी का? ए से बी का डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ओके, क्योंकि ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा? ए से बी ही होगा, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट बात करते हैं ए से डी। अब देखिए ए से चलना स्टार्ट किया, कहां तक पहुंचा? डी तक। तो कितना हो गया डिस्टेंस हमारा? 50 मीटर। ए से डी 50 मीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? देखिए फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल कितना है? 50 है। इनिशियल कितना है? 0 है। तो 50 माइनस 0 क्या होगा? 50 मीटर ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, कहां तक गए? डी तक, ठीक है। और डी से फिर वापस कहाँ आए? सी, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखिए यहां से स्टार्ट किए ए से और कहां तक पहुंचे? डी तक। तो डी तक कितना पहुंचे? 50। फिर वापस कहाँ आ गए? सी पे। तो सी पे आए तो कितना हो गया? सी पे जब वापस आए तो वापस आ गए सी पे, तो कितना ट्रेवल किया? 10। 50 और माइनस करिए इस साइड में, तो इधर हम आए हैं, यानी कि इधर 10 हो गया। तो 50 और प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा? 60, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा? 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो देखिए फाइनल कितना हमारा हो गया? यहां से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, डी तक गए, डी से वापस कहाँ आ गए? सी पे। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा? ए से सी ही होगा, ठीक है। तो देखिए ए से सी कितना है? 40। तो यहाँ क्या लिखा हमने? 40। ए हो गया हमारा फाइनल, और इनिशियल कितना है? 0। हम यहाँ से स्टार्ट किए, तो 40 माइनस 0 कितना आ गया? 40 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ए से हमने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, कहाँ तक आ गए? डी तक। डी से फिर वापस कहाँ पहुंच गए? ए पे। तो पूछा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो 50 इसने चला, 50 फिर वापस आया, दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? 100 मीटर। यानी इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर, ठीक है। अब पूछा कि ठीक है, अब बताइए, ए से हमने स्टार्ट किया चलना, डी पे पहुंचा, फिर डी से वापस हम ए पे आ गए, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए ए से डी चला, ठीक है, 50, और फिर डी से फिर वापस कहाँ आ गया? ए पे आ गया। तो इसका देखिए इनिशियल कितना है? 0, और फाइनल भी पहुंचा कहाँ? यहीं पे पहुंचा, तो फाइनल भी कितना हो गया? 0, यानी कि 0 माइनस 0 कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ए पॉइंट पे। ओके, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज करते हैं कि इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम P टू Q, एक कोई P है, ठीक है, पॉइंट P से Q, ये Q है, ठीक है,
तो हमने बोला इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम P टू Q टू ए हाइट h, ओके, हाइट कितना इसने अटेन किया h, एंड रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P, फिर वापस ये P पे ही लौट जाता है। हमने मान लिया स्टोन को थ्रो किया ऊपर अपवर्ड, तो ऊपर जब फेंका तो उसने Q पॉइंट तक गया, ठीक है, और कितना हाइट इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया h, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ आता है वापस P पॉइंट पे, ठीक है, यानी फिर वापस कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया h, तो पूछा कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 2h, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, ठीक है, ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, यहाँ से फाइनल यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, इनिशियल और माइनस फाइनल, तो क्या हो जाएगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो गया 2h, ओके। क्वेश्चंस एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज कीजिए इफ ए बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए से स्टार्ट किया मूव करना, ठीक है, ओके, ए से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है, ए से स्टार्ट किया और ये वापस कहाँ आ गया ए पे ही आ गया, ठीक है, ओके ओके। तब कम्स बैक टू ए, देन डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इसका कितना हो जाएगा जितना सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवर्स, ओके, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, मीटर होता है, ठीक है, और डिस्टेंस का भी क्या होता है मीटर होता है, ओके। अब एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चंस है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एट 40 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस हो रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए ए से बी कितना डिस्टेंस है 10 मीटर, बी से सी कितना है डिस्टेंस 10 मीटर, ये 10 मीटर ए से बी और बी से सी 10 मीटर है। ए से बी जाने में कितना लग रहा है इसको 20 सेकेंड, ठीक है, और बी से सी जाने में कितना लग रहा है 20 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना इसका डिस्टेंस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 40 सेकेंड पे। अब देखते हैं, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। ए से बी कितना चला, तो देखो ए बी प्लस बी से सी बी सी, तो 10 ये चला 10 ये चला, तो डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर। क्यों, हमने बताया था जो एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है, उसे हम ऐड कर देते हैं, सारे डिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा उसका डिस्टेंस। तो हमने इसको 10 को और 10 दोनों को हमने ऐड कर दिया है ना, ठीक है। एक्चुअल पाथ जो होता है वही डिस्टेंस होता है, तो 10 मीटर एक्चुअल में चला, फिर 10 मीटर चला, तो कितना हो गया 20 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी यहां से चलना स्टार्ट किया बी पे गया, बी से चलना फिर स्टार्ट किया सी पे गया, यानी दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अब पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे, है ना, ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, हेपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर परपेंडिकुलर, और ये बी होता है बेस, तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, तो उससे निकाल लेंगे। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू, इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको बी बेस होता है और ये परपेंडिकुलर पी होता है, ठीक है। तो देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका रूट निकाल लिए, ठीक है, ओके। अब देखिए ये रूट हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, जब ए सी स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी इजकल टू अंडर रूट 200, ठीक है, तो क्या हो गया 10√2, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इसको हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। हम और न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो हम आपको बना के, ठीक है, वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स पे भी, जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे, ठीक है, ओके।
अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड का। ठीक है, देखिए स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो है क्या ये, द क्वांटिटी विच मे बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हम मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ, मास, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, चार्ज, एनर्जी, ईटीसी, ये सारे क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में ये डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन सा, इस ग्रुप्स को डिवाइड किया गया स्केलर में और वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर, यानी इसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड हमने बताया नंबर होता है। ठीक है, यानी कि मैंने बोला मैंने बोला आपको कि आप 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से आप दौड़ो। ठीक है, आपको मैंने बोला 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ो। ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिया यहाँ से दौड़ना, आगे गया और यहाँ पे एक लेफ्ट में रास्ता जा रही है और एक राइट में जा रही है। अब यहाँ जाके तुम स्टॉप हो जाओगे, पूछोगे सर कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं, यानी आपको किस चीज का जरूरत पड़ गया, डायरेक्शन का। ठीक है, जो हमने डायरेक्शन नहीं दे रखा है, हमने केवल क्या दिया है, मैग्नीट्यूड। क्या दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर, बस यही हमने बताया कि 50 किलोमीटर पर आवर से आपको दौड़ना है। तो 50 किलोमीटर हमें जो मिला है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है, यानी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्शन, वो कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। दोस्त फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, हमने बताया कि आपको 50, ठीक है, हमने बोला 50 किलोमीटर पर आवर से आपको नॉर्थ में जाना है। ठीक है, नॉर्थ में जाना है, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, आपको पता हो गया कि हमें कहाँ जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, यानी आपको क्या दे दिया गया, डायरेक्शन भी दे दिया गया। ठीक है, हमें डायरेक्शन भी गिवन है। ठीक है, जब हमें डायरेक्शन गिवन हो जाएगा और हमें मैग्नीट्यूड तो है ही 50 किलोमीटर पर आवर, साथ में क्या मिल गया, हमें डायरेक्शन भी मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, क्वेश्चंस आते भी हैं, डिफरेंस राइट डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, या डिफिनेशन आता है स्केलर वेक्टर क्या होता है, या उसमें कुछ दिए हुए रहते हैं, कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, हमें पहचानना होता है। ठीक है, तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि वेक्टर कौन है और स्केलर कौन है। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।